सिंपल है, एस्थेनोस्फीयर। क्या होता है एस्थेनोस्फीयर? एस्थेनोस्फीयर एक हॉट पार्शियली मोल्टन यानी कि ऑलमोस्ट पिघली हुई, जैसा गाढ़ा हनी होता है ना, हनी शहद, शहद कैसा होता है? बहुत गाढ़ा, ऐसे ये होती है। लेयर है अपर मेंटल की जो लिथोस्फीयर के का पार्ट है, दैट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, अगर आपसे कोई पूछे ये किसका पार्ट है, कौन सी लेयर में आता है, तो ये हमारी मेंटल लेयर का पार्ट है ना। हमारी मेंटल लेयर जो है ये उसका सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये ऐसा होता है, देखो ये अपनी मेंटल है, मेंटल के जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये पिघला हुआ है, ये पिघला हुआ पार्ट कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारी मोटी मोटी टेक्टोनिक प्लेट्स के पत्थर लाई करते हैं, राइट? सिंपल। चल, मेड ऑफ सेमी मोल्टन रॉक्स, रॉक्स हियर कैन फ्लो स्लोली। यहां पे जो पत्थर है धीरे धीरे फ्लो कर सकते हैं, जूम करके आगे पीछे बढ़ सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट एंड मूव ओवर दिस लेयर। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है इसी लेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। इट प्लेज अ की रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला पार्ट हम एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एनसीईआरटी का। आ जाओ, तो अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। क्या होता है आदि भैया ये टेक्टोनिक प्लेट्स? आपने थोड़ा बहुत तो दिखा दिया, लेकिन थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज कराओ। एक बार और कराता हूं। जब तक विजुलाइज नहीं करेगा ना यार तू ये चैप्टर, जब तक तुम लोग ये चैप्टर को विजुलाइज नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक विजुलाइज नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। देखो एक बार, ये क्या है? ये हमारे अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अंदर से ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी दिखती हैं? ऐसे दिखती हैं। इसके अंदर लावा गोल 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 घूम रहा है, और देख ये क्या हुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इधर उधर ऐसे करके जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर लैंड है, इसके ऊपर क्रस्ट लेयर है। ठीक है, देख यहां पे टूट गई ना। चल, अब अपन ने टेक्टोनिक प्लेट्स को विजुलाइज तो कर लिया है, लेकिन उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ना। देख आ जाओ इधर। अब देखो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ भी नहीं, सिर्फ ह्यूज स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक, यानी कि एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा होता है जो कि एक प्लेट जैसी फॉर्म में होता है, जिसे स्लैब कहते हैं। स्लैब मतलब आपने किचन पे अपना देखा ना, जिसपे खाना बनाते हैं, उसको स्लैब कहते हैं। तो स्लैब मतलब एक स्ट्रेट पत्थर। तो इसी तरीके से जब एक बहुत मोटा ह्यूज बहुत बड़ा स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जो कि हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर को बनाता है, उसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये बहुत ज्यादा स्लोली मूव करते हैं, और यूजुअली कितना, फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर, कुछ सेंटीमीटर मूव करते हैं साल में। टेक्टोनिक प्लेट्स के कुछ टाइप भी हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी क्रस्ट कुछ टाइप की है, सिमिलर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसमें सिर्फ लैंड आता है, जमीन आती है, कोई देश आता है, कॉन्टिनेंट आता है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स आए। वो टेक्टोनिक प्लेट जिसमें सिर्फ ओशंस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओशियानिक प्लेट। और वो टेक्टोनिक प्लेट जिसमें ओशन भी आ जाए और कॉन्टिनेंट भी आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड प्लेट बोलते हैं। आज तेरे को दिखाता हूं, एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है, इसमें हमें मेजर प्लेट सारी दिखती हैं। ये देख, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब तू मुझे बताना कि ये ओशियानिक है, मिक्स्ड है, या फिर कॉन्टिनेंटल है। यहां पे मुझे पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, कवर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ओशन है, ये भी इसका पार्ट है। तो ये कैसी प्लेट हुई? बहुत बढ़िया, मिक्स्ड प्लेट हुई। इधर अफ्रीकन प्लेट देख, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ये ओशन भी आ गया। ये कौन सी प्लेट हो गई? बहुत बढ़िया, मिक्स्ड प्लेट। हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो ये हमारा इंडिया है, ये इस प्लेट में आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, और बहुत सारा इंडियन ओशन भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक मिक्स्ड प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है ना। और ये जो तुम्हें ग्रे कलर की छोटी छोटी दिख रही है, ये क्या है? माइनर प्लेट, छोटी छोटी प्लेट्स है। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ का एक टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप है। हमारे अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री तुम्हें यहां इस मैप से बहुत अच्छे से दिखेगी। एक बार इसको अपन अच्छे से निहार लें, क्योंकि आगे एक बड़ा सिंपल सा यूज होगा इसका, जो कि हमारा बहुत फायदा देगा। रेडी? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चल अब आगे बढ़ते हैं। अब देख होता क्या है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर मूव क्यों कर रही हैं? वेरी सिंपल सा सवाल है। इसी सिंपल सवाल का आंसर हमें कौन देता है? इसका जवाब हमको देती है थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वो हमें जवाब देती है, और वो जो थ्योरी है वो यही है जो मैं अब बता रहा हूं। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, तो आप यही सेम चीज समझाओगे जो मैंने अब बोल रहा हूं। तो देखो, प्लेट मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। हमारे मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स आते हैं, मेंटल लेयर में। अब यहीं पे आदि भैया कहानी रुक गई। आपने कहा था ये समझाओ कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आपने समझाया ही नहीं। आ जा बेटा, अब सबसे पहले हमें मेन चीज समझनी पड़ेगी कि ये कन्वेक्शन करंट है क्या। ये वाला इमेज को ध्यान से देख। कभी तुम लोगों ने चाय बनाई है? चाय बनाई है। चाय बनाते हैं तो क्या होता है? हमने पानी रखा, गैस जलाई, पत्ती डाली, दूध डाला, और चाय डुक 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 चाय उबलना शुरू। अब चाय जब उबल रही है तो चाय कहां भाग रही है? ऊपर की तरफ भाग रही है। इससे अपने को क्या पता चल रहा है? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो कहां जाती है? ऊपर जाती है। इतना लॉजिक। अब ज्यादा साइंस में नहीं घुसना है कि क्यों जाती है, आदि कैसे जाती है। सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज जब गर्म होती है ऊपर भागती है। सेम चीज। अब हमारे अर्थ के अंदर क्या है? कोर है, और ये कोर बहुत गर्मी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत गर्मी, एकदम इवेपोरेट करता जा रहा है हर चीज को, बहुत गर्म।
उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे जो पत्थर था वो पत्थर धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे पिघल गया और पिघल पिघल के वो पत्थर ऊपर जाना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कोई चीज गर्म होती है ऊपर जाती है, डुक 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 ऊपर भागा। लेकिन हमारा जो सतह है, ये जो हमारा ऊपर टॉप है अर्थ का, ये तो ठंडा है, इस पे इतनी गर्मी नहीं है, कोर जितनी नहीं है ना, कोर बहुत गर्म है, ये ठंडा है। अच्छा ये ठंडा है तो ये क्या होगा, नीचे भाग जाएगा। देखा है ना, चाय को जब गर्म कर दो चाय वापस नीचे चली जाती है, तो इधर से गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ठंडा होकर नीचे आ जा रहा है, गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर नीचे आ रहा है, गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर नीचे आ रहा है, गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर नीचे आ रहा है, गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर नीचे आ रहा है। यही प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। हमारे अर्थ के अंदर ये फिनोमेना 24 घंटे चल रहा होता है। यही सेम चीज मैंने तुम्हें उस वीडियो में, दोनों ही वीडियो में बहुत अच्छे से विजुलाइज कराई है। अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें वो कन्वेक्शन करंट्स घूमते हुए दिखेंगे कि वो कन्वेक्शन करंट आखिर होते कैसे हैं। ये देखो, ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के जब हम अंदर गए तो हमें देखने को मिला लावा, और ये देखो लावा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। दिखा, इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। आया समझ में, फील आया कि नहीं आया, टॉपिक चटका कि नहीं चटका। तुम लोग भी चाहते हो ऐसी धमाकेदार एनिमेशंस खुद बनाना ताकि तुम एसएसटी को, ज्योग्राफी को स्पेसिफिकली विजुअलाइज कर पाओ, तो भाई तुम अब कर सकते हो। अब तो ये सब इतना नॉर्मल हो गया ना, किसी के भी हाथ में, सबके हाथ में कंप्यूटर है, सबके हाथ में जेमिनी है ना। ये मैंने कैसे बनाया, एकदम सिंपल जेमिनी से, बहुत ही लिटरल सिंपल कि भाई जेमिनी पे जाओ, आपको जो चाहिए पहले आप वो से प्रॉम्प्ट मांग लो, उसके बाद वो आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। वो प्रॉम्प्ट यहां पे पेस्ट करो, प्लस पे जाके वीडियो क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दो और बस वीडियो कर दो जनरेट। अगर तुम चाहते हो ये प्रॉम्प्ट, तो भाई मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट तुम लोग यूज कर लेना बढ़िया सा। बाकी अपन अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। चलो आ जाओ भाई। तो अपने को अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि कन्वेक्शन करंट्स आखिर होता क्या है। अब उसके बाद देखो, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर हीट द मोल्टन मेटल। समझो ये है क्या, हमारे अर्थ के कोर में सेम बात जो मैंने तुम्हें बोली थी, अब वही सेम बात यहां पे लिखी हुई है। ऐसे ही लिखना, सेम टू सेम वर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे 100%। हीट जो है हमारे अर्थ के कोर से क्या करती है, हमारी जो मेंटल लेयर है उसमें जो मटेरियल है उसको गर्म करती है। अब बहुत ज्यादा जब गर्म करेगी तो क्या होगा, जो हॉट मटेरियल है वो राइज कर जाएगा, ऊपर भागेगा। उसके बाद जो ठंडा मटेरियल है वो नीचे भागेगा। अरे हॉट मटेरियल ऊपर, ठंडा मटेरियल नीचे, सिंपल रूल है। हॉट ऊपर ठंडा नीचे, हॉट ऊपर ठंडा नीचे, हॉट ऊपर ठंडा नीचे। और ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गई, गोल 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 साइकिल बन गई। इसी साइकिल को, इसी कंटिन्यूअस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट के नाम से जानते हैं। इसी कंटिन्यूअस साइकिल जो मैंने बोला, इसी कंटिन्यूअस साइकिल को अपन क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। और होता क्या है, ये कन्वेक्शन करंट्स अक्सर प्लेट्स को या तो पुश कर देते हैं या पुल कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं, जिससे वो मूव हो जाती हैं। और इन्हीं के मूव होने के कारण इतनी सारी तबाही मच जाती है। कभी कभी नई जमीन बन जाती है, कभी कभी नई जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी चीजें, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो हो जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। ये सब कुछ होता है इन्हीं की वजह से, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। अब तुम कहोगे आदि भाई मूव कैसे करें। कभी देखा है कि एक मान लो यहां पे ऐसे ऐसे कंचे पड़े, गोल गोल कंचे पड़े, और अगर तुम गलती से इन कंचों पे पैर रख दो तो क्या होगा, ये कंचा यहीं कहीं घूमेगा और तुम ऐसे धड़ाम से गिर पड़ोगे। तो क्या हुआ, यहां पे ये मूवमेंट जो हुआ, सर्कुलर मूवमेंट, इसकी वजह से तुम फिसल गए। सेम सर्कुलर मूवमेंट होता है हमारे अर्थ के अंदर, क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट गोल गोल घूम रहे हैं, उसकी वजह से कई बार गोल गोल घूमने की वजह से हमारी जो प्लेट है वो थोड़ा सा आगे पीछे खिसक जाती है। चमका, समझ में आया, बहुत सिंपल है, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे करके एक बार फिर देख लेना। ये देख, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम समझाता है कि कैसे यहां से हीट आती है, हीट आती है, हीट आती है, हीट आई तो ये जो गरम गरम मटेरियल है, ये गरम गरम मटेरियल ऊपर भागा, ऊपर भागा तो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो वापस नीचे आ गया। यही कंटिन्यूअस प्रोसेस बार बार क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट कहलाता है। क्लियर हुआ। चलो, यही सेम डायग्राम मैंने यहां भी दिया है, यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि ये कैसे काम करता है इस डायग्राम में। चलो भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख, यहां पे तुझे दिख रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो जुड़ी हैं, इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, प्लेट की बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री। अब ये बाउंड्री के ऊपर अलग अपनी आपकी ज्योग्राफी है, मजेदार ज्योग्राफी। देख, प्लेट बाउंड्रीज क्या है, ये वो एज है जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिल जाती हैं। तो दो टेक्टोनिक प्लेट जहां मिली वो क्या हुआ, प्लेट की बाउंड्री हो गई। बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब टाइप्स ऑफ प्लेट की बाउंड्री की बात करें तो तीन टाइप की होती है। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों को हम मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो तो टैक 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 ऐसे इशारा करना। कन्वर्जेंट मतलब ऐसे चिपक के पास आ जाना। पास आना मतलब कन्वर्जेंट, यानी कि दो बाउंड्रीज जब एक दूसरे के पास आ जाएंगी, ज्यादा ही पास आ जाएंगी, तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाती हैं। इससे क्या बनते हैं, देखो, अगर दो प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि वो जो लैंड है जिसके ऊपर जमीन है, जिसके ऊपर जमीन है, अगर ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आने लग जाएं तो क्या होगा, एक तो जमीन के अंदर घुस जाएगी और दूसरी क्या होगा, ऊपर ऐसे उठ जाएगी। क्या होगा, जो ऊपर जमीन थी वो जमीन तो आपस में ऐसे करके ऊपर उठ के पहाड़ बन जाएगी, लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी अंदर, वो क्या होगा, एक नीचे घुस जाएगी, एक ऊपर रह जाएगी। ऐसा अभी और डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहां से क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए, फोल्ड माउंटेन्स बन गए। अगर मान लो कि एक तरफ ओशियनिक प्लेट होती
और एक तरफ लैंड वाली प्लेट होती और ये दोनों आपस में कन्वर्ज होने लग जाते, तब क्या होता? तब ऐसा होता कि ये ओशियानिक प्लेट की जो टेक्टोनिक प्लेट है ये जमीन के अंदर घुसने लग जाती। इसको कहते हैं सबडक्शन, इसका जमीन के अंदर घुसना सबडक्शन। और इस सबडक्शन की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, बहुत जोर का अर्थक्वेक आता और यहां पे जो वोल्केनो होता ये वोल्केनो भी फट जाता। अब इतना डिटेल में नहीं जाना कि क्या होता, कैसे होता, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि क्या क्या हो जाता अगर ऐसा होता तो। आ जाओ, अब यहां पे जो बातें मैंने बोली वो बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हें लिख के भी दिखाई है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? ऐसा। ये मत सोचना आदि भैया ये याद कैसे होगा, याद मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, याद कैसे कराना है। देख, कन्वर्जेंट बाउंड्री में मूवमेंट ऐसे होगा, दो तरीके का हो सकता है, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का आपस में, अगर ये आपस में टकरा गई, कोलाइड कर गई, तो हमें देखने को मिलेंगे फोल्ड माउंटेन्स, जिसका एग्जांपल है क्या? हिमालयाज, प्यारे प्यारे हिमालयाज। और देख, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर टकरा जाए तो क्या होगा? ओशियानिक प्लेट सिंक कर जाएगी, ओशियानिक वाली जो प्लेट है वो सिंक यानी कि नीचे घुस जाएगी बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाएगी। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सबडक्शन। एक नंबर के लिए तेरे से ये पूछा जा सकता था एज अ वेरी डिफिकल्ट सवाल। 99% बच्चा ये सबडक्शन वाली चीज को छोड़ देगा। तू पढ़ के जाइए यार, तुम पढ़ के जाना, सच बोल रहा हूं, मेरी बात सुन, पढ़ के जाना। अगर ये सवाल आए भाई मस्त आंसर लिख के आना और फुल मार्क्स लेके आना, ठीक है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई, तू ऑलरेडी चैंपियन है, ठीक है? ऑलरेडी यहां तक रुका हुआ है ना, हार नहीं माननी है, अपन एंड तक साथ साथ करेंगे यार ये लड़ाई। और ये तो अभी सिर्फ 9th है यार, अभी 9th का पूरा सिलेबस बाकी है, अभी तो पहला चैप्टर हुआ है यार, अभी तो पूरी बुक बाकी है, अभी तो ये सफर की शुरुआत है, अभी तो पूरा पूरा बुक बाकी है, पार्ट 2 बाकी है, फिर आगे 10th में भी पढ़ेंगे यार, है ना? चल आ जाए। अब देख, कॉजेस की बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है? वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक ये भी आ सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये हो गया अपना कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला सिस्टम। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा जब मूवमेंट ऑपोजिट साइड होगा, यानी कि एक टेक्टोनिक प्लेट इधर भाग रही है और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट इधर भाग रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागने लगी हैं, दूर भागेंगी तो क्या होगा? जो मैग्मा है, जो मैग्मा यानी कि लावा है अर्थ के अंदर का, वो मेंटल लेयर से निकल के बाहर आने लगेगा, और जब वो बाहर आएगा तो नई क्रस्ट बनाएगा जिसे हम मिड ओशियानिक रिजेस कहते हैं। अरे आदि भैया ये मिड ओशियानिक रिज क्या होता है? ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, देखिए इधर देख, इस वाले डायग्राम से समझ में आएगा। होता क्या है, मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या है? ओशन है, ओशन के अंदर ही ये देखने को मिलता है। मान लो इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, और इस पूरे ओशन के बीच में क्या था? एक टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री थी। अब यह ओशन था बढ़िया अच्छा खासा, ये टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री ने सोचा कि चलो यार दूर खिसक जाती हूं, मतलब सोचा कैसे होगा, यहां पे बहुत सारा मूवमेंट हो रहा होगा तो ये थोड़ा दूर खिसक गई। अब जब ये थोड़ा दूर खिसकी तो ये गर्मा गर्म मैग्मा बाहर निकला, और जब ये बाहर निकला तो एकदम से ऊपर आते ही ठंडा हो गया, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था ऊपर समुद्र है। ये मस्त आ रहा ढू ढू ढू, अरे गुड़गुड़ गुड़गुड़, आई एम अंडर द वाटर, ये तो पानी के अंदर आ गया। तो क्या आता है? पानी के अंदर आते ही मैग्मा यानी कि लावा ठंडा हो गया, पत्थर बन जाएगा, और ये पत्थर बन गया, ओ अटक गया अटक गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब नया पत्थर, अब नया मैग्मा आ रहा है नीचे से, क्योंकि भाई मैग्मा तो नीचे से आता जा रहा है, प्लेट खिसक रही है, मैग्मा आ रहा है, प्लेट खिसक रही है, मैग्मा आ रहा है। अगला मैग्मा आया, उसको भी नहीं पता है कि ऊपर पानी है, वो आ रहा है, उसने पिछले वाले मैग्मा पत्थर को तोड़ा बक और इधर उधर खिसका दिया, पुराना वाला मैग्मा इधर खिसक गया। अब इधर आया नया मैग्मा, डुक 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 डुक, सेम प्रोसेस, अरे आई एम अंडर द वाटर, पत्थर बन गया। तो क्या हो रहा है? बार बार नया मैग्मा आ रहा है, पत्थर बन जा रहा है, नया मैग्मा आ रहा है, पत्थर बन जा रहा है, और पुराने वाले को साइड खिसका दे रहा है, साइड खिसका दे रहा है, साइड खिसका दे रहा है। इससे क्या हो रहा है? लगातार यहाँ पे जमीन जो है बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। लेकिन ये इतना धीरे होता है ना कि मतलब एक साल में 4 या 5 सेंटीमीटर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना स्लो होता है, इतना स्लो प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं भाई। जेमिनाई तो क्या ही नोट्स बनाता है ना, ये सारे विजुअलाइजेशन के लिए जेमिनाई यूज किया है। तुम लोगों को भी अगर कोई भी इशू आता है विजुअलाइजेशन में, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में, तो आप यूज कर सकते हो जेमिनाई का। एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलो कि भाई मेरे को ये जनरेट करके देने का, मेरे को ये फटाफट दिखा देगा वीडियो, तो वो कर देगा और अपने को विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप लिखे हैं, समझ जाना। अब आओ, क्या होता है? ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स मूव करती है, मैग्मा राइज करता है मेंटल से, नई क्रस्ट बनती है और जिससे मिड ओशियानिक रिज। अरे हाँ, ये बात तो रह गई, इसी लाइन को, ये पूरा जहां पे नया लैंड बनता रहता है अर्थ का, इसी को कहते हैं हम मिड ओशियानिक रिज, मॉक। ठीक है, क्लियर हुआ? मिड ओशियानिक रिज क्लियर हुआ? चल बेटा अब बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब आया तीसरा केस, मूवमेंट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब कौन सा मूवमेंट बचा दी भैया? अब मूवमेंट बचा कैसे? ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म बोले तो एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इससे क्या होगा? जो प्लेट्स हैं वो स्लाइड करेंगी हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अराउंड। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अरे ये क्या है? बहुत देर से आ रहा है, हट बे बदतमीज, हटा दिया दोस्तों, डिस्टर्ब कर रहा था, तुम लोगों को बताना चाहिए था यार आदि भैया को। आप देखो इसमें क्या होता है भैया, ना तो कोई क्रस्ट बनती है और ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, तो ना कुछ बना और ना कुछ टूटा। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि भैया इससे अर्थक्वेक आ डाला। इससे क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया, और इससे ही कई बार फॉल्ट लाइन बन जाती है। तो देखो, सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएस में
पूरी धरती में एक बहुत बड़ा फॉल्ट बन गया है, बहुत बड़ा, मतलब देखने को मिलता है जमीन वहां पे टियर अपार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे शू करके मूव कर गई। अब मूव करेंगी तो भैया इधर वाला जो पूरा एरिया ये क्या हो जाएगा, ये तो खाली रह जाएगा ना, यही फॉल्ट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? चल बेटा अब इसको तुम्हें और दिखाता हूं। अब देख, अब क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स अपन ने ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थ सरफेस। जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बताई थी, अब उसको तुम समराइज कर सकते हो सेम लैंग्वेज में कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कह सकते हो, उल्टा सीधा सीधा उल्टा सब एक बात है। ये एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे अर्थ को शेप करने में। क्योंकि अभी हमने देखा, अभी जस्ट हमने देखा कि कैसे माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, अरे जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ गई, जिसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें पहाड़, फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज बनते हुए देखने को मिल गए। ठीक है, तो हमें पता चल गया माउंटेन्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हमें पता चला वैलीज। अभी हमें वैलीज और ओशन बेसिन्स का नहीं पता, लेकिन वोल्केनोज, अर्थक्वेक का पता चला। हमारे अर्थ के अंदर से जब मैग्मा राइज कर जाता है तो वोल्केनो आता है। उसके बाद जब हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखी तो हमने देखा कि अर्थक्वेक आ जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जहां बाउंड्री है या टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करें तब अर्थक्वेक आ जाता है। तो भाई हमारे अर्थ पे जितने भी मेजर चीजें हो रही हैं अर्थ के सरफेस पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से हो रही है? अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से। ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे अर्थ की ज्योग्राफी में। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब देखो भैया, प्लेट टेक्टोनिक और अर्थ की थ्योरी लास्ट में ये समझाती है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टेंट। हमें यह भी पता चलता है कि अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आदि भैया अब आप सही सही बताओ कैसे समझाता है, देखो बता दो यार, अभी पल्ले नहीं पड़ा। देख एनसीईआरटी से ऊपर हटके एक बात बताऊं, छोटी सी, 1 मिनट लूंगा, एनसीईआरटी से ऊपर का टॉपिक बताऊंगा। देख भाई, देख भाई ध्यान से देखना, ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्या है? प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहां से आई है? ये थ्योरी के पीछे दोस्तों बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं। चोरियां यानी कि चोरी मजाक कर रहा हूं, बेसिकली ये थ्योरी बनाने के लिए इस व्यक्ति ने पहले की 3 थ्योरी का इस्तेमाल करा। इसने क्या करा, 3 थ्योरी पहले बनी थी। एक थ्योरी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये क्या कहती थी? ये थ्योरी ये कहती थी कि पहले पूरा का पूरा जो अर्थ था उस पे एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको अपन क्या कहते थे? पैंगिया। ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, देख लेना। और उसके बाद जो एक ही ओशन था जिसको अपन क्या कहते थे? पैंथालासा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। अब हुआ क्या कि भैया हमारे अर्थ पे, पूरे अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट था और पूरा पानी था। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और वो टूट टूट के इधर से उधर जाने लगे और आज हमारा अर्थ ऐसा बन गया। लेकिन ये बेचारा जेम्स मतलब वेगनर साहब थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, वेगनर साहब थे, एल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ये नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि उसको ये नहीं पता था टेक्टोनिक प्लेट्स और ये सब क्या होता है। उसको बस ये पता था कि अर्थ जो है हमारा पहले एक था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ऐसी एक थ्योरी और आई। एक थ्योरी और क्या कहती थी? वो कहती थी जिसको हम कहते हैं एसएसटी, सी फ्लोर की स्प्रेडिंग थ्योरी। यानी कि एक व्यक्ति ने ये, दो भाइयों ने, दो दोस्तों ने ये पता लगाया, दो साइंटिस्टों ने, कि हमारे अर्थ के अंदर जितने भी ओशन है ना, उनमें से कुछ ओशन है जिसके अंदर का जो जमीन है वो बढ़ रही है। अब उन्होंने पता लगाया कैसे बढ़ रही है, तब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया मिड ओशियानिक रिज का, जो अभी हमने पढ़ा कि ओशन के अंदर क्या हो रहा है, ओशन के अंदर लावा बाहर निकल रहा है और वो बार बार जमीन को बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, हमारी क्रस्ट बढ़ती जा रही है। तो मिड ओशियानिक रिज का कॉन्सेप्ट यहां से आया। लेकिन ये भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि मतलब ये नहीं बता पाया कि ऐसा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो दूर क्यों खिसक रही है, खिसक क्यों नहीं है। तो भाई एक और थ्योरी आई। एक और थ्योरी थी ऐसी जिसको अपन कहते हैं कन्वेंशन करंट थ्योरी, सीसीटी। कन्वेंशन करंट थ्योरी ये बताती है कि अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट्स कैसे काम करते हैं ना, कि अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों थ्योरी को जब अच्छे से पढ़ा गया तब बनी कौन सी थ्योरी? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है ये इन तीनों थ्योरी की मिला के आई है। तो यहां पे इस थ्योरी ने बता दिया था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अगर आज इधर उधर फैले हुए हैं तो क्यों फैले हुए हैं। तो उसने बताया था कि पहले ये सब एक ही थे, फिर टूट टूट के ये फैल गए। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन है, ये जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, इट आल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि ये भी बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि हाँ भाई बता रहा है, और ओशंस का अक्रॉस द अर्थ। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी देख लो, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी एक बात और भी बता रही है कि मोस्ट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज अकर अलोंग प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ज्यादातर अर्थक्वेक कहां आते हैं? ज्यादातर अर्थक्वेक और वोल्केनोज हमें देखने को मिलेंगे अलोंग प्लेट की बाउंड्रीज। तो जहां जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे और वहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनो हमें मिलेंगे, स्पेशली अराउंड द पैसिफिक ओशन। और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हमें यह देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन के अराउंड, जिस एरिया को कहा जाता है द रिंग ऑफ फायर। क्या कहा जाता है? द रिंग ऑफ फायर। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखो, आओ एक एक करके विजुलाइज कराता हूं। ये देखो ध्यान से,
ये पूरा एरिया अपना ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, रशिया, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, पेरू, चिली, ये सब देश जो है ना इसकी चपेट में आते हैं। ये पूरा एरिया इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ऐसा क्यों कि भाई इसी एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं दुनिया के और सबसे ज्यादा वोल्केनो मिलते हैं। इसका जादू तुझे दिखेगा यहां, ये देख मैंने क्या करा, एनसीईआरटी ने जो मैप दिया था इसको दो पार्ट में तोड़ के साथ में जोड़ा, तो यही सेम एरिया मैंने इधर बनाया। जब यही सेम एरिया मैंने इधर बनाया तो ध्यान से देखना कि जो तेरी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, उसकी बाउंड्री कहां आ रही है। यहां से शुरू करूं, हाँ यहां से शुरू करा मैंने। अब ध्यान से देखते जाना, टेक्टोनिक प्लेट की ये माइनर प्लेट है बीच में, इसको इग्नोर करा, यहां बढ़े, यहां बढ़े, यहां बढ़े, यहां बढ़े, यहां बढ़े, यहां बढ़े। ये शेप मुझे जो देखने को मिल रहा है, क्या ये सेम ऐसा ही नहीं लगता? ध्यान से देख, यहां बढ़े, यहां पे तो मुझे कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं दिख रही, मैं तो सिर्फ उधर लाइन बना रहा हूं जहां पे बनी है, और देख सेम बन गया। तो यानी कि ये जो पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है, जहां जहां पे भी ये है, वहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनो मिलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और ये हमारे ऑस्ट्रेलिया, यहां जापान, अलग अलग देशों के पास, जापान, इधर रशिया, अलास्का, यूएसए, पूरे एरिया कवर करता है। इसी को कहते हैं द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फील हुआ? समझ में आया? मजा आ रहा है? हाँ या ना बोल एक बार, चैट में बता दे यार मजा आ रहा है, फील हो रहा है। ऐसी फील होनी चाहिए सोशल साइंस, वरना कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने का। अगर केवल थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो बेकार है, फील करने के लिए पढ़ यार, फील होना चाहिए टॉपिक। आ जाओ, चलो अब बढ़ते हैं आगे। और मैंने एनसीईआरटी में ये चीज जो बताई थी कि भाई ये वाला जो मैप है ये आपको बताता है कि कौन सी प्लेट कहां है, कितनी बड़ी है, किसकी बाउंड्री कहां पे है। अगर हम बात करें हमारी इंडिया की प्लेट की, तो ध्यान से एक चीज देखें, इंडिया में भी अगर हम बात करें कि कौन सा एरिया है जहां पे भूकंप आ सकते हैं, आदि भैया जरा दिखा दो। तो ये देख, कहां गया ये वाला, ये दिख रहा है हमारे इंडिया में, ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये इधर हिमालयाज वाले रीजन पे कट जाती है। यानी कि हमारे देश में हिमालय वाला जो रीजन है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, है ना, वहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? चल बेटा चक दे फटे, बले बले, अब बढ़ते हैं आगे। ओए होए, शाबाश शाबाश, चलो मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, है ना, पढ़ाई होनी चाहिए विद फुल ऑन मौज एंड मस्ती। अब अपन बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की। अभी तक अपन ने जो बातें करी सब क्या हो रहा था, अर्थ के इंटरनल प्लेट, टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ के अंदर मैग्मा हो रहा है, कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपने को हो गए, चौकस हो गए, राइट, एकदम चटक गए, चटैक हो गया मामला, वेरी इजी। अब अपन बात करते हैं अर्थ के बाहर क्या मस्ती हो रही है, अर्थ के बाहर जो रिवर्स है वो कैसे फॉर्म हो रही है, अर्थ के बाहर जो पानी है वो क्या कर रहा है, अर्थ के बाहर जो हवा है वो क्या कर रही है, इन सब की बातें करेंगे। ये सब अपना एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में आता है। किसमें आता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में आता है। क्या आता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में आता है। चलो भैया अब अपन बात करेंगे प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। क्या बोलते हैं? वेदरिंग